श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। बाबा के संदेश को सुनने से पहले श्रद्धा सबरी आवश्यक है। सदगुरु श्री साई प्रभु बाबा आज के संदेश में समझा रहे हैं। मेरे सभी बच्चों, मैं कहता हूँ और अपने लिए समझाता हूँ, अपने भक्तों के लिए मेरे लिए समझो। फकीरी ही सच्ची बादशाही है, क्योंकि वह अमर है। सब कुछ तो ईश्वर का है और ईश्वर कृपा से है। मेरे भक्त इस बात को समझते हैं। मेरे बच्चों, तुम भी इस बात को समझो। ईश्वर की कृपा से जन्म हुआ, वह भी ईश्वर कृपा से गरीब या अमीर परिवार में। किसी को पहनने के लिए कपड़े मिले, वस्त्र मिले, तो किसी को वस्त्र भी न मिले, लेकिन माँ प्रभु का रूप, जिनमें प्रभु विराजमान है, जिनकी ममता में ममतत्व प्रभु का है, वह अवश्य मिली। यही तो ईश्वर की कृपा है, लीला है। कभी कभी कुछ परिस्थितियाँ अलग भी हो जाती हैं। मेरे बच्चों, सदैव कृपा पाने के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करो, प्रार्थना करो और समझो। मैंने अपने पिछले संदेशों के माध्यम से भी समझाया था, ये मिट्टी भी उस ईश्वर की है और हम भी उस ईश्वर के ही हैं। तभी तो मैं दोबारा से कहता हूँ और समझाता भी हूँ। फकीरी ही सच्ची बादशाही है, क्योंकि वह अमर है। मेरे बच्चों, समझो, यह पंच तत्व रूपी शरीर जो तुम्हें प्राप्त है, यह भी ईश्वर की कृपा से ही है। यह सब पंच तत्व की साझेदारी है, जो एक समय तक है। इसका भी समय निर्धारित निश्चित है। फिर पंच तत्व में ही विलीन हो जाते हैं। यह निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। तुम मेरी इस बात को समझो, मेरे संदेश को समझो और मेरी आज्ञा का पालन करो। मैं कहता हूँ वह ध्यान पूर्वक सुनो। मैं कहता हूँ ईश्वर से प्रत्येक दिन प्रार्थना करो। जब जब मानव रूप में जन्म लो, तब तब उसके भक्त बन के चरणों में रहो। सदैव याद रखो, मत भूलो, ईश्वर के चरण ही मानव के कल्याण के लिए और कृपा प्राप्त करने के लिए, कृपा की बारिश के लिए सर्वोपरि हैं, महत्वपूर्ण हैं। मेरे बच्चों, तो मेरी बात को समझ ही गए होगे। अब श्रद्धा पूर्वक मेरे बोध को सुनो, मेरे भक्त के माध्यम से। ओम साईं राम। मैं बाबा का दास आप सभी को बाबा का बोध सुनाता हूँ। हमारे लिए सर्वाधिक क्या उचित होगा, बाबा ही जानते हैं। गुरु तो करे चिकित्सा वैसी, जैसा होवे रोग। भव रोगों के लिए गुरु जाने जोग अजोग। समाजी इन कार करे, मैं न लूं सौगात। काका कहते चिट्ठी से तय हो जाए बात। राजी मर्जी बाबा की चिट्ठी से तय होय। बाबा की आज्ञा काका जी ऐसे लेते होय। सामा और पाखाडे दोनों भी राजी हो जाए। हाँ ना की चिट्ठी लिखी, बच्चे से उठवाई। चिट्ठी हाँ की निकल गई, नेड़े भी हो जाए। बाबा आज्ञा पाई कर सामा हाँ कर जाए। काका मन में व्याकुलता दूर इस तरह होय। नवनाथों की भक्ति से अपनी भक्ति होय। साईं की भक्ति करो, पूरा हो वे श्वास। दुविधा मन में न रखो, साईं तेरे पास। साईं दे वरदान तो कुछ न मांगा जाय। साईं पर ही छोड़ दे, कई गुना तू पाय। भव सागर में नैया की तो न ले पतवार। साईं को माझी बना, होगा बेड़ा पार। ओम साईं राम। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आप सभी को समझा रहे हैं। मेरे सभी बच्चों, तुम्हें सदैव याद रखना है, जो भी कोई मेरी शरण में आते हैं, तुम्हारे साईं की शरण में आते हैं, उन्हें मैं ही संभालता हूँ। कृपा की वारिस होने लगती है। मेरे बच्चों, वे भक्त सदा मुझ में एक हैं, मेरा ही चिंतन स्मरण करते हैं, मेरी आज्ञा का ही पालन करते हैं,
मैं उनके लिए हूँ सदैव उनके पास खड़ा, उनके पास उपस्थित, उनके मन में, उनके हृदय में भी विराजमान। मैं सभी प्राणियों में बसता, चींटी पशु जलचर पंछी सब में बसो निरंतर, तू क्या प्राणी मात्र में सब में परमेश्वर। मेरे बच्चों कड़ कड़ में देखे मुझे, मेरे सब किरदार प्राणी मात्र में मैं ही बसूं, जान ले विस्तार। मेरे भक्त सदा मेरा दर्शन पाते होय, वे मुझ में नित ही बसे, वे जाने सब कोई। मेरे बच्चों मैं कहता हूँ मैं स्वयं को जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें भी जानता हूँ। तुम स्वयं को नहीं जानते, इसलिए तुम मुझे नहीं जानते, नहीं पहचानते। मेरे भक्त धन्य हैं और मेरे सभी बच्चों तुम भी बड़े भाग्यशाली हो, जो तुम्हें मेरे यह संदेश प्राप्त हो रहे हैं। यह मेरी कृपा ही मानो और मेरे सभी बच्चों को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। मेरे संदेश को समझो, यह तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। वाकई कृपा तो होगी ही होगी, आशीर्वाद मेरा है। सभी खुश रहो, सभी का आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। सब का मालिक एक।